इधर बीके हरिप्रसाद, उनको कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। 3 तारीख को पत्र जारी हुआ था। और इधर सतीश पूनिया, उनको अभी कल यानी कि 4 तारीख को अपना राज्यसभा कैंडिडेट बना दिया राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी ने। पूनिया साहब ने तो कहा था कल, आपको ध्यान होगा, 3 लोगों की बीजेपी ने फटाफट बेरोजगारी दूर कर दी। भाटिया जी, कार्तिकेय जी, रेखा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत और हरियाणा की सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर एक बड़े बदलाव की। दरअसल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और दोनों अपने अपने प्रदेशों के अंदर अपने अपने प्रभारी बना करके भेजा करती हैं ताकि वो प्रदेश और केंद्र के बीच सामंजस्य का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हरियाणा में जो प्रभारी हैं वो सतीश पूनिया हैं और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो बीके हरिप्रसाद हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के अंदर, हरिप्रसाद जी की तो बड़ी से है कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं और पूनिया साहब भी राजस्थान से आते हैं, जाट समाज के नेता हैं और उनकी राजस्थान के वो मुख्यमंत्री चेहरा भी थे। ये तो उन पे शनि की 7.5 हुई कि विधानसभा का चुनाव भी हार गए, इसलिए दौड़ से ही बाहर हो गए बिल्कुल। दोनों नेता जो हैं, सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी हैं और इधर बीके हरिप्रसाद कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं। रद्दोबदल या फेरबदल जो आपसे मैं कह रहा हूं या जो कुछ नया होने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब दोनों नेताओं के पास नई जिम्मेदारी भी आ रही है। इधर बीके हरिप्रसाद, उनको कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। 3 तारीख को पत्र जारी हुआ था। और इधर सतीश पूनिया, उनको अभी कल यानी कि 4 तारीख को अपना राज्यसभा कैंडिडेट बना दिया राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी ने। अब दोनों नेताओं के बीच की बात और कर लें। बीके हरिप्रसाद जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी होते हुए भी कई बार उनके फैसले ऐसे जैसे चले गए, हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद प्रभारी बनाए गए थे वो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो गांधी परिवार के बहुत नजदीक है, इसलिए उन्हें अब कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मुख्यमंत्री बनाया गया उनको और इधर रिप्लेस किया गया क्योंकि डीके शिव कुमार ने तो पहले ही कह दिया था कि 6 साल प्रदेश अध्यक्ष रह गए, अब किसी और का नंबर आएगा। और जब नजर दौड़ाई कांग्रेस पार्टी ने तो नजर रुकी बीके हरिप्रसाद पर। मैं हरियाणा की बात अगर बीके हरिप्रसाद की कर रहा था तो उनका एक पत्र पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। अभी हाल ही में 3 दिन पहले ही जारी किया था पत्र उन्होंने, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेताओं पर तमाम प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए थे कि आप प्रदेश आला कमान को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचित किए बिना कोई धरना नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे, इंडिविजुअल कार्यक्रम नहीं करेंगे, जिला और प्रदेश कमेटी को साथ लेकर के चलेंगे। बहुत सारी बातें थी और बीके हरिप्रसाद के इस पत्र को लेकर के कांग्रेस के अंदर थोड़ा बहुत कोहराम भी था। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, इसे जरूर देखिएगा कि होडा गुट के कांग्रेसी जो है नाराज क्यों है। बीके हरिप्रसाद के पत्र को लेकर के कांग्रेस के रोहतक के विधायक हैं बीबी बत्रा साहब ने तो कहा था कि हरिप्रसाद जी की लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, भाषा ही गलत है। और दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा, थानेसर के विधायक, पहली बार कांग्रेस में आकर के विधायक बने हैं, कभी चौटाला साहब की पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने भी बीके हरिप्रसाद के पत्र पर त्योरी चढ़ाई थी। अशोक अरोड़ा ने कहा था कि जो पत्र जारी किया है इससे लोकल जो लीडरशिप है, विधायक हैं, उनके लिए कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर तुरंत फैसला लेना होता है, लेकिन यहां तो गलत हो गया। लेकिन इसे माना गया कि कड़वी गोली थी कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो बीके हरिप्रसाद के संयोजन में दी गई कि संगठन को एकजुट कर लिया जाए। और इधर दूसरी तरफ सतीश पूनिया जो हैं वो हास्यपुट वाले व्यक्तित्व हैं। हर बात में वो हंसी मजाक का किरदार भी निभाते हैं और बड़ी गंभीर बात भी कर जाते हैं। राज्यसभा का टिकट मिला उनको कल ही राजस्थान से और पूरी उम्मीद है कि वो राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इसी राज्यसभा को सतीश पूनिया अपने अंदाज में कह रहे थे कि बेरोजगारी, जो सियासी बेरोजगारी होती है, उसको ठीक करने का साधन है बस ये।
पूनिया साहब ने तो कहा था, कल आपको ध्यान होगा, 3 लोगों की बीजेपी ने फटाफट बेरोजगारी दूर कर दी। भाटिया जी, कार्तिकेय जी, रेखा जी। हाँ, बराड़ा जी भी। कोई टाइम हरियाणा में एक मुश्किल से बनता था, 4-4 बन गए राज्यसभा में। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, आप इसे भी देख लीजिए। सतीश पूनिया ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनी है हाल ही में, उनका जब पद ग्रहण समारोह था तो उस कार्यक्रम के अंदर कहा था पूनिया साहब ने कि संजय भाटिया, रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, सुभाष बराला, इनकी बेरोजगारी दूर हुई राज्यसभा सदस्य बनने से। अब बेरोजगारी दूर पूनिया साहब की भी हो गई, उनको भी टिकट दे दिया पार्टी ने राज्यसभा का। अब अगर देखें तो इधर बीके हरिप्रसाद के पास कर्नाटक की जिम्मेदारी मिलने के बाद हरियाणा के लिए समय बचेगा नहीं, क्योंकि कर्नाटक के अंदर भी आगे 2028 में चुनाव होना है। और यहां अगर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो सतीश पूनिया हालांकि प्रभारी हैं, लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनने के बाद संभवतः हरियाणा को भी प्रभारी के तौर पर कोई नया नेतृत्व, नया चेहरा मिले आगे चल के। यानी कि हरियाणा की सियासत के अंदर एक तो बेरोजगारी दूर हो गई पूनिया साहब की, ये तय हुआ, और दूसरा कांग्रेस भाजपा को नए प्रभारी मिल सकते हैं। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।